अंदर व्यवस्था हो चुकी है, इसलिए आज मुआशरे की इस्लाह की जरूरत पड़ी है। मान रहे इस बात को? लेकिन मेरे भाइयों, मुआशरा क्या है? मुआशरे के अंदर मुआशरा कहते किसको है? मुआशरा के अंदर बिगाड़ कैसे आया और उसका हल क्या, सत्यापात क्या है? ऑटोमेटिक कोई बीमारी नहीं आती है। बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती तब आला दर्ज बीमारी पकड़ लेती है। तब छोटा डॉक्टर क्या करता है? रिफर कर देता है कहाँ जाने के लिए? बड़े डॉक्टर का। यही बात है, हमारे जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने ये देखा कि मुआशरे के अंदर तरह तरह की बीमारियां आ चुकी है। हमारे नौजवान झूठ बोल रहे हैं, हमारे नौजवानों के अंदर और हमारे बूढ़ों के अंदर ग़ीबत भरा पड़ा है, हमारे नौजवान शराब नौशी की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत पड़ी है कि आज इस्लाह मुआशरा के उन्वान से आपको आगाह किया जाए। मेरे भाइयों, मैंने एक आयत तिलावत की है, जहरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि दुनिया के अंदर जो भी फसादात, जो भी खुराफात, जो भी वहशियात, जो भी जिस तरीके से जो बीमारियां आ रही है, उसका वाहिद क्या है? किसकी वजह से आ रही है? बिमा कसबत ऐदिन नास, हमारे और आपके कमाई है, हमारे हाथ के करतूत हैं। हम जो करेंगे वही फल मिलेगा। अगर हम आम का दरख्त लगाएंगे तो कटहल खाएंगे? क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? आम खाएंगे ना। तो मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूं कि कितना हो बड़ा कोई, कितना हो सुधार करना चाहे, मुआशरे की इस्लाह करना चाहे, अगर आप और हम अपनी इस्लाह करना नहीं जानते हैं तो यकीन माने मुआशरे का सुधार मुमकिन नहीं है। मुआशरा सुधार मुमकिन नहीं। मेरे भाइयों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बंगाल की धरती पे जा रहे हैं और 17 से 18 साल की उम्र है, शादी भी नहीं हुई है, अभी नौजवान है। बंगाल की धरती पे जाकर के लोगों को समझा रहे हैं। वो भी लोग हमारे तरह लोग नहीं थे, मोमिन नहीं थे। कहाँ गए थे? काफिरों को तबलीग करने गए थे। 17 साल की उम्र में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं किया, मुख्तसर से अंदाज में उन्होंने कहा। तो उसका सिला जानते हैं क्या हुआ? 7 लाख गैर मुस्लिमों ने उनके हाथों पे ईमान लाया था। कितना? 7 लाख गैर मुस्लिमों ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ के ऊपर ईमान लाया था। और 70,000 मुसलमान, वो मुसलमान जो गुनाहगार थे, उनके हाथों पे तौबा किया था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह घर जा रहे हैं, खुश हैं, खुशी खुर्रम के आलम में हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माँ देख रही है, बेटा मेरा मुस्कुरा रहा है, आखिर बात क्या है? मेरे भाइयों, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से उनकी वालिदा ने पूछा, बात क्या है? उन्होंने कहा, वालिदा, मैं बंगाल की धरती पे गया था, बंगाल की सरजमी पे गया था, लोगों ने मुझे, मेरे हाथ के ऊपर 7 लाख ईमान लाए, 7 लाख अफराद ईमान लाए और 70,000 गुनहगार मुसलमानों ने हमारे हाथ पे तौबा किया।
माँ ने कहा बेटा वो तेरा कमाल नहीं है। क्या कहा? वो तेरा कमाल नहीं है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हाँ माँ, हो सकता है मेरा कमाल नहीं है, कमाल तेरा है तो बता। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की वालदा कहने लगे कि जब से मैंने होश संभाली है, जब से मैंने होश संभाली है, मैंने किसी गैर को नहीं देखा। और जब तेरे अब्बू से मेरी शादी हुई उस वक्त से लेकर मैं किसी गैर को देखा नहीं था। और एक बात याद रखो, जब तुम मेरे पेट के अंदर थे और तुम मेरे पेट के अंदर लोथरे के आलम के अंदर तेरे अल्लाह पाक मेरे अंदर पाल रहे थे, पोस रहे थे, उस वक्त जो है मैं कभी भी बिला तहज्जुद के नमाज पढ़े सोया नहीं करती थी। और बेटा इसको भी याद रखो, जब तुम्हारी विलादत हुई है, जब तुम पैदा हो गए हो, जब तुम जमीन पे आ गए हो, याद रखो बेटा मैंने कभी भी बिला वजू और बिला दूर का शुक्राने की नमाज पढ़े बगैर मैंने आपको दूध नहीं पिलाया, दूध नहीं पिलाया। तो कमाल किसका है? कमाल किसका है? मेरे भाइयों, बेटा माँ के पेट में पल रहा है, माए नमाज पढ़ रही है, बेटा माँ के पेट में पल रहा है, माए रोजा रख रही है, बेटा पेट में पल रहा है, माए जो है झूठ से झूठ नहीं बोल रही है, माए बच्चा पेट में पल रहा है, माए गीबत नहीं कर रही है, माँ बाप गीबत नहीं कर रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, अगर माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने घर के इस्लाह उनके जिम्मे है। हर लोग ये तो सोच रहे हैं हम किसी दूसरे को इस्लाह कर देंगे, इस्लाह हो जाएगी, लेकिन मेरे भाइयों हम किसी को झूठ से रोक लेंगे वो रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि इस्लाह करना जरूरी है तो सबसे पहले हम अपने आप को इस्लाह कर ले, अपने को इस्लाह करें ना। जब अपना इस्लाह होगा तब घर का इस्लाह हो जाएगा, होगा नहीं होगा? आज हमारी माएँ और बहनें जब बेनमाजी होकर सो रही है, झूठ भी बोल रही है, गीबतें भी कर रही है, तो मेरे भाइयों आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि उन माओं के पेट से वलीउल्लाह पैदा हो सकते हैं? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उन माओं के गोद, उन माओं के पेट से उलमाए किराम पैदा हो सकते हैं? होंगे? हैं? तो होंगे, झूठ बोलने वाले शराबी पैदा होंगे, कबाबी पैदा होंगे, गुंडे मवाली पैदा होंगे, सुखोर पैदा होंगे, गीबत करने वाले पैदा होंगे, कहीं होंगे। तो इस्लाह किसकी जरूरी है? अपना। मुआशरे के अंदर ये इतना बढ़ चुका है कि हमारे अंदर 1000 बुराई मौजूद है, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देख रहे हैं, अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। 1000 बुराई पड़ी हुई है और सामने वाले को एक बुराई नजर आ गई मेरे भाइयों, तो हम उस बुराई को उभारने के चक्कर में पड़ चुके हैं। पड़े नहीं पड़े? इसलिए मेरे भाइयों, अगर इस्लाह चाहते हैं और आप चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे, बच्चों को बिगाड़ा किसने? झूठ बोलने पे उभारा किसने? गीबत करने पे उभारा किसने? शराब पीने पे उभारा किसने? जानते हैं? बाप घर के अंदर मौजूद है, बाप घर के अंदर मौजूद है, बेटे से कहता है बेटा जरा सिगरेट लेकर आओ ना, क्या लेकर आओ? सिगरेट लेकर आओ ना, कहीं माचिस भी ले लेना। वो बेटा कहाँ जा रहा है? सिगरेट लेने जा रहा है, लेकर आ रहा है, बाप को दे रहा है, बाप पी रहा है। अब वही बच्चा, वही औलाद कल जो वो सिगरेट जब पी रहा है तो बाप कह रहा है बेटा हमारा बिगड़ गया। बाप क्या कह रहा है?
बेटा हमारा बिगड़ गया, झूठ बोलने लगा, गीबत करने लगा, चुगली करने लगा, इधर उधर जाने लगा, कहता नहीं कहता है। माँ जो है अपनी बेटी को घर के अंदर अपने शौहर को गाली दे रही है, बेटी सुन रही है। जब कल उसकी शादी हो जा रही है, कल वो अपने घर जाकर अपने शौहर को गाली दे रही है, तो माँ कह रही हमारी बेटी बिगड़ गई है, हमारी बेटी बिगड़ गई है। कहते नहीं कहते हैं, लेकिन बिगाड़ा किसने? बिगाड़ा किसने? मेरे भाइयों, इसलिए हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे घरों के अंदर जो ये फितना फसाद आया है, कहां से आया है। तो यकीनन कहना पड़ेगा, जहरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। ये हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ आए कहां से? हम अपने करतूतों के बिना पे आया है। और वही बाप जब अच्छी तरबियत करता है बेटे की, अच्छी तरबियत माएँ करती हैं बेटियों की, तो झूठ भी नहीं बोलती, चुगली भी नहीं करती है, और उनके पेट से वलियां पैदा होती हैं, वलियां पैदा होती हैं। और जितने बड़े बड़े उलमाए इकराम पैदा हुए, जितने बड़े बड़े हमारे अकाबे पैदा हुए हैं, किसके बदौलत हुए? उतने बड़े किसके बदौलत हुए हैं? अपने बदौलत हुए नहीं मेरे भाइयों। जब भी वो आगे बढ़े हैं तो माँ बाप की बदौलत आगे बढ़े हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, और हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है, हम अपने घरों के अंदर इस्लाह करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके घर इस्लाह होगी, और उसकी बरकत से पूरे गांव के अंदर इस्लाह हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसकी बरकत से पूरे गांव के अंदर इस्लाह हो जाएगा। न हमारा बेटा झूठ बोलने वाला होगा, न हमारा बेटिया झूठ बोलने वाली होगी, न हमारा कोई फर्द गीबत करने वाला होगा। मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर क्या है? उंगली देख रहे हैं ना, किसी के अंदर वो दिखाते हैं, क्या एक उंगली दिखाते हैं, क्या करते हैं? एक ही उंगली दिखाते हैं ना वो। और ये चार कहाँ है? ये चार कहाँ है? अपने तरफ है। मतलब ये कि चार को मैंने छुपा करके एक पे मैं फौकियत दे रहा हूं। चार हमारे अंदर है और एक आपके अंदर है मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से लौ लगाएं कि अल्लाह ताला हमारे घरों के अंदर, हमारे गांव के अंदर और हमारे पूरे मुआशरे के अंदर दीनी मिजाज कायम हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। और आज से वादा कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छा तबीयत घरों के अंदर देंगे इंशाअल्लाह देंगे। और अब हम अपने बच्चों को झूठ गीबत चुगली करने से मना करेंगे। आप खुद रुकेंगे तब आपका बच्चा रुकेगा। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, कम वक्त में बहुत ही कीमती बातें हजरत वाला ने हम सबके सामने रखा।